जानकारी दी जा रही थी। तो संजय राय जी से सबसे पहले बात कर लेते हैं। संजय राय जी, नतीजे अभी तक जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, कितना उत्साहित करने वाली बात है? उत्तर प्रदेश में जो रुझान दिख रहा है वो उत्साहित करने वाला तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि हम नगर निगम 100% जीतेंगे और नगर पालिका और नगर पंचायत में जो पिछले बार का रिजल्ट था 2017 का, हम उससे बेहतर करेंगे। और इसके पीछे जो कारण है वह यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान भूपेन्द्र चौधरी जी और माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन श्रीमान उलटफेर देखने को मिला है, जहां बीजेपी गठबंधन आगे है। 1600 वोटों से गठबंधन प्रत्याशी आगे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वार सीट पर फिर उलटफेर। थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे थे, लेकिन अब गठबंधन के प्रत्याशी आगे हैं। 1600 वोटों से गठबंधन प्रत्याशी आगे है। तो स्वार सीट पर एक बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी आगे निकले, 1600 वोटों से गठबंधन प्रत्याशी आगे निकले हैं, लेकिन इंतजार अब भी बाकी है शाम तक का, जब नतीजे सामने आ जाएंगे और भी क्लियरली, क्योंकि कई राउंड की जो गिनती है वो होती है वोटों की, और अभी तक जो आ रहे हैं सामने रिजल्ट, उसके हिसाब से स्वार सीट पर एक बार फिर उलटफेर देखने को मिला है और बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी आगे निकले हैं। और इसी पे एक जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए। राकेश जी, क्योंकि बड़ा उलटफेर देखने को मिला, आपसे थोड़ी देर पहले ये था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं स्वार सीट से। बड़ी खबर आगरा से, बीजेपी दूसरे नंबर पर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आगरा में तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगरा में बीएसपी प्रत्याशी आगे हैं, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। लगातार आगरा सीट पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आगरा में तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। देखा जा रहा है कि बार बार उलटफेर हर सीटों पर देखने को मिल रहा है। यहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर है। बीएसपी की बात करें तो वो भी लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां पर आगरा क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन आगरा में बीजेपी जो है दूसरे नंबर पर है। आगरा में बीएसपी प्रत्याशी आगे हैं। लगातार वोटों की गिनती चल रही है, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि कहां पर कौन आगे चल रहा है, लेकिन अभी तक की जो काउंटिंग हुई है वो काफी उत्साहित करने वाली है बीजेपी के लिए। देखा जा रहा है पिछली बार के मुकाबले इस बार जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और बीजेपी दूसरे नंबर पर है, बीएसपी पहले नंबर पर है। बिल्कुल, सूर्य प्रकाश मैथिली जी के सवाल का मनीष जी आप जवाब दे रहे थे, अपना जवाब पूरा कर लीजिए मनीष जी। मनीष जी, जिस तरह की भाषा का जी आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, जी जिस तरह का भाषा का प्रयोग मैथिली जी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात सामाजिक जीवन और सार्वजनिक जीवन में ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी यह कुलदीप सिंह सेंगर को भूल जाते हैं जिनको बलात्कार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। स्वामी चिन्मयानंद जो गृह राज्य मंत्री रहे और भाजपाइयों के गुरु हैं, उनके ऊपर भी बलात्कार का और मसाज कराने का आरोप लगा था और उनको भी इसका सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी जब फंसती है राजनीति में और अन्य राजनीतिक दल तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को, जो उनके धार्मिक मुद्दे हैं, जातीय मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को जब हम चैलेंज करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भागने लगती है और मुद्दा विहीन राजनीति की बात करने लगती है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 125 लाख करोड़ रुपए इन 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। आज देखिए 2,43,000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास सड़क है। किसी भी सड़क पर चले जाइए, कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो गड्ढा मुक्त सड़क हो। सारी की सारी सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं, खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। हम जितनी बड़ी बड़ी विकास की बातें करें, जितनी बड़ी हवाई बातें करें, लेकिन जमीनी धरातल पर अगर देखिएगा तो योगी सरकार का जो 6 साल का कार्यकाल है पूरी तरह से जनता के मुद्दों पर खरा नहीं उतरी है। और यह योगी आदित्यनाथ की सरकार लेकिन इसके पीछे मनीष जी बड़ी वजह क्या है? आप 2017 के बाद 2022 में भी हमने देखा कि यही मुद्दे लेकर आए थे, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हुई। अब निगम चुनाव में भी अब आप यही सारी चीजें बोल रहे हैं, बावजूद इसके रुझानों में आप जानते ही क्या सामने आ रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, एक कविता है
कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से जनता को जागरूक करने के लिए और जनता को जनता के मुद्दों से आगाह उन्होंने किया है, और हमेशा हम नौजवानों, छात्रों के, महिलाओं की हमने बात किया है, वकालत किया है, और जब हम सरकार में रहे तो हमने इनके लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण करके, जाति ध्रुवीकरण करके, सामाजिक ध्रुवीकरण करके अगर जनता का वोट लेना चाहती है तो 2022 में जनता ने जवाब दिया। आप 325 से 264 पे आ गए। फिर जवाब दे रही है। गोरखपुर और कानपुर में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है, और बीजेपी के प्रत्याशी जो है आगे है अभी, क्योंकि कानपुर में भी कुछ देर पहले हमने देखा था कि कांग्रेस की प्रत्याशी आगे थी आशनी, लेकिन अब यहाँ बीजेपी की प्रत्याशी जो है आगे नजर आ रही है। यानी कि एक बहुत बड़ा उलटफेर एक बार फिर से देखने को मिला है गोरखपुर और कानपुर में। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या हालचाल है इस वक्त? ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीर दिखाएं। देखिए, मैं इस वक्त जो है मीडिया सेंटर में हूं, और जो हमारे पास खबर है, यहां पर प्रयागराज नगर निगम की पोस्टल बैलेट के पहले राउंड के नतीजे औपचारिक रूप से घोषित कर दिए गए हैं। गणेश केसरवानी जो बीजेपी प्रत्याशी हैं 127 वोटों से आगे हैं पोस्टल बैलेट में, और गणेश केसरवानी को 261 और सपा के अजय श्रीवास्तव को 134 वोट मिले हैं। इसके साथ साथ ईवीएम की भी वोटिंग जारी है और अभी काउंटिंग जारी है, और अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसमें बीजेपी प्रत्याशी गणेश केसरवानी ही आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कुछ वार्डों के भी रुझान हमारे पास आए हैं। वार्ड नंबर 71 से बीजेपी प्रत्याशी गुलाब सिंह पटेल 600 वोटों से आगे हैं, और निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश सिंह दूसरे नंबर पे हैं। तो वार्डों की भी काउंटिंग चल रही है। कई वार्डों में 3 या 4 राउंड की काउंटिंग बची हुई है, जिसके बाद अब नतीजे घोषित भी करने शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे कर नतीजे भी आने जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। तो करीब 1 घंटे में कुछ वार्डों के नतीजे आ सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है प्रयागराज नगर निगम की, वो बीजेपी प्रत्याशी गणेश केसरवानी आगे चले, और शुरुआत से ही रुझानों में वो आगे चल रहे थे, और अभी भी यही जानकारी हमारे पास आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 8 नगर पंचायतें हैं, उन नगर पंचायतों की बात करें तो वहां पर बैलेट पेपर से मतगणना हो रही है, तो थोड़ा देर से शुरू हो पाई। पहले उसकी छटाई का काम हुआ, और अभी जो वहां पर रुझान आ रहे हैं तो अलग अलग जो वहां पर नगर पंचायतें हैं वहां पर अलग अलग प्रत्याशी आगे हैं। कुछ नगर पंचायतों की बात हम करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी जी हैं। ये बताइए, नगर पंचायतों की बात करें तो कहां पर कौन से प्रत्याशी आगे हैं 8 में? देखिए, लाल गोपालगंज की खबर है कि बहुजन समाज पार्टी आगे है, और मऊइमा की खबर है कि वहाँ समाजवादी पार्टी आगे है, हड़िया की खबर है समाजवादी पार्टी आगे है, और अभी तो फूलपुर में जो है बीजेपी थोड़ा सा आगे है। सिरसा में जो है इस समय अभी समाजवादी पार्टी आगे है, और भारतगंज में जो है इस समय क्या कहते हैं निर्दल प्रत्याशी आगे है, और मैंने देखा कि वहाँ शंकरगढ़ में भी एक निर्दल प्रत्याशी आगे है, कोराव में समाजवादी पार्टी आगे। तो जिस तरह का अभी शुरुआती रुझान आए हैं, इसको लेकर क्या लगता है कि प्रयागराज जिले में निकाय चुनाव को लेकर क्या ट्रेंड रहा है? देखिए, प्रयागराज जिले में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के जो है माहौल जो है महानगर में, जहां नगर निगम का था वहां तो भाजपा के पक्ष में था, लेकिन नगर पंचायत के चुनाव में भाजपा उतना बढ़िया कर नहीं पाई है, क्योंकि प्रत्याशी के व्यक्तिगत छवि वाली बात वहां आ जाती है। लेकिन महापौर 6 विधानसभाओं का चुनाव रहा, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से काउंटिंग अभी चल रही है, ईवीएम से यहाँ पर वोट डाले गए थे, कब तक जो है वो नतीजे आने शुरू हो जाएंगे? कितना और इंतजार अभी दर्शकों को करना होगा? देखिए, बैलेट पेपर के तो नतीजे आ ही रहे हैं। सर्वेश, आपके पास वापस लौटूंगी, सहारनपुर लिए चलते हैं। भारतीय हमारी सहयोगी हमारे साथ है। भारतीय, अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। 14 और 15 वार्ड का फिलहाल जो है वो रिजल्ट आ गया, और दोनों ही जगह पर बीजेपी के कैंडिडेट ने यहाँ पर जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 14 की अगर मैं अपडेट दूं तो यहाँ पर बरखा रानी जो कि बीजेपी की प्रत्याशी है, वो 91 वोटों से जीत गई है। इसके अलावा वार्ड नंबर 15 का भी रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गया है, और यहाँ पर राजू सिंह जो है वो विजयी घोषित हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो वो आगे भी चल रहे हैं। इसके अलावा वार्ड्स के रिजल्ट भी आ रहे हैं। तीसरे राउंड की काउंटिंग की अगर मैं ताजा अपडेट दूं तो जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अजय सिंह, वो यहां पर आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती दौर में जो बढ़त है वो लगातार बनी हुई है बीजेपी की। पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में बीजेपी के कैंडिडेट अजय सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो वार्ड्स के रिजल्ट आए हैं उसमें 14 नंबर वार्ड और 15 नंबर वार्ड, इन दोनों ही वार्ड पर बीजेपी की बड़ी खबर इस वक्त झांसी में बीजेपी को निर्णायक बढ़त। झांसी में बीजेपी 32,000 वोटों से आगे है। बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी में बीजेपी को निर्णायक बढ़त मिल रही है। झांसी में बीजेपी 32,000 वोट से आगे है। तो
तो झांसी में समझा जा सकता है जहां पर असद का एनकाउंटर हुआ था, और उसके बाद देखिए यहां पर अभी झांसी में कैसे समीकरण बन रहे हैं जहां बीजेपी 32,000 वोटों से आगे है। बड़ी खबर, झांसी भी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में था क्योंकि यहीं पर असद का एनकाउंटर हुआ था और देखा जा रहा है झांसी से जो मेयर प्रत्याशी हैं बिहारी लाल आर, वो आगे चल रहे हैं, 32,000 वोट से आगे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झांसी में बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है, चाहे बात झांसी की करे या फिर गोरखपुर की करे, कई ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष लगातार उठा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई काम नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। मनीष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, इस पे आपका एक रिएक्शन जानना चाहूंगी, झांसी में भी बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। जी, अभी मैंने कहा है कि अभी हम लोग त्वरित रिजल्ट पर अगर प्रतिक्रिया देंगे तो ये ठीक बात नहीं है। अभी जैसे जैसे मतगणना आगे की तरफ बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी की आपको बढ़त दिखाई देगी। आप नगर पंचायत का देखिए, नगर पालिका का देखिए, एकदम बीजेपी के जस्ट पैरेलल समाजवादी पार्टी नगर पालिका में चल रही है, नगर पंचायत में चल रही है और वार्डों में चल रही है। और मैं एक बात आपसे कह दूं कि जैसे मतगणना का काम अंतिम चरण में पहुंचेगा, शाम का समय होगा, देखिएगा कि नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे। ठीक है मनीष जी, आपके पास वापस लौटूं, गोरखपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, देखा जा रहा है कि गोरखपुर में भी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जो हैं वो आगे चल रहे हैं, अभी क्या अपडेट है आपके पास? इस वक्त के ताजा अपडेट यह है कि करीब 20,000 वोटों से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा की काजल निषाद से आगे चल रहे हैं और अधिक तक वार्डों में जो है बीजेपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर हम पार्षदों की बात करें तो अधिकतर पार्षद प्रत्याशी यहाँ पे निर्दल और भारतीय जनता पार्टी के ही अभी तक अधिकतर विजयी हुए हैं। कुछ सीटों पे अभी तक जितने रिजल्ट आए उसमें 3 जगहों पे समाजवादी पार्टी की और 1 जगहों पे कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं और अधिकतर पे भारतीय जनता पार्टी और या फिर निर्दल यहाँ पे विजयी हुए हैं। और निर्दलियों में बड़ी संख्या ऐसी है, करीब 4 से 5 ऐसे निर्दलीय विजयी हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा था, वो यहाँ पे विजयी हुए हैं। तो कुल मिला के जो गोरखपुर नगर निगम की बात करें तो गोरखपुर नगर निगम में भाजपा का दबदबा एक तरीके से साफ देखा जा रहा है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी हैं वो करीब करीब 20,000 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल रामगोपाल, यहाँ पर जो है बीजेपी के प्रत्याशी आगे है। अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित गंजू, कानपुर में कैसे समीकरण बन रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले कांग्रेस की प्रत्याशी आगे थी और बीजेपी के पीछे, लेकिन एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जहां बीजेपी आगे है और कांग्रेस पीछे है। अभी ग्राउंड जीरो से क्या है ताजा अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो लेटेस्ट अपडेट अभी सामने आया, भारतीय जनता पार्टी के प्रमिला पांडे को 35,946 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी की वंदना वाजपेयी को 19,200, यानी ये लंबा गैप, लंबी एक रेस, 15,000 के आसपास की वोट की एक लंबी बढ़त बनाए हुए हैं। और इन सब के बीच कुछ एक अपडेट्स भी आए, मैं आपको बताना चाहूंगा। वार्ड 65 की बात करें तो बीजेपी के अभिनव शुक्ला 2,000 वोटों से जीते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के बात करें 21 नंबर वार्ड की तो भारतीय जनता पार्टी के धीरेन्द्र सोनकर जीते हैं। अगर बात करें वार्ड नंबर 69 की तो वहां निर्दलीय विनोद गुप्ता जीते हैं। और अगर बात की जाए वार्ड नंबर 6 की तो प्रत्याशी गुड़िया भारतीय जनता पार्टी की जीती हैं। इन सबके बीच 81 वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी आशुमेंद्र प्रताप सिंह 860 वोटों से जीते हैं। और इसी तरह एक एक करके रुझान आ रहे हैं, मगर सबसे बड़ी जो रुझान सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रमिला पांडे ने 35,946 यानी 15,000 से ज्यादा वोटों की लीड इस वक्त सामने देखने को मिल रही है, जो लेटेस्ट अपडेट है। जी चांदनी, तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कानपुर से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, गाजियाबाद में दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की है, बीजेपी 21,260 वोटों से आगे। बीजेपी की सुनीता दयाल को 14,239 वोट मिले हैं। हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या अपडेट है आपके पास? तो अभी गाजियाबाद में बता दें आपको कि बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही है।
हाँ जी देखिए, बीजेपी की फिलहाल अभी जो दलाल है वो लगातार आगे। हाँ जी देखिए, बीजेपी की फिलहाल अभी जो दलाल हैं वो लगातार आगे चल रही हैं। मैं आपको दिखा भी दूं, देखिए काउंटिंग सेंटर के बाहर का हाल कि सेकंड राउंड की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। लगातार तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो ड्यूटी पे हैं, अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर हैं, तमाम जो एजेंट हैं वो भी मौके पे हैं। लेकिन जो फिलहाल प्रक्रिया है वोटों की गिनती की, उसको फिलहाल पूरा किया गया है। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा है, जो रुझान है, उसमें बीजेपी लगातार आगे चल रही है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह फिलहाल जो यहाँ की जनता है, जिसने फिलहाल काम पर फिलहाल वोट किया है, कानून व्यवस्था पर वोट किया है, उसी को देख तो लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। गाजियाबाद में बढ़त बीजेपी की देखने को मिल रही है और दूसरे राउंड की काउंटिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है। बीजेपी को 21,260 वोट मिले हैं, मतलब 260 वोट से आगे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 4,793 वोट के साथ बीएसपी दूसरे नंबर पर है। गाजियाबाद में दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुनीता दयाल बीजेपी से अभी आगे चल रही हैं। पूनम यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं गाजियाबाद से, जो कि अभी पीछे हैं। सुशील हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुशील, विपक्षियों की अगर बात करें तो विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी कहां स्टैंड कर रहे हैं? जी देखिए, फिलहाल अगर सपा की बात करें तो पूनम यादव फिलहाल अभी बीजेपी से पीछे चल रही हैं। सुनीता दयाल जो हैं वो लगातार उनकी जो बढ़त है वो बनी हुई है। लगातार इस पूरे मामले में जो काउंटिंग है वो जारी है और ऐसे में सेकंड जो फिलहाल फेज की काउंटिंग है वो कंप्लीट कर ली गई है। तो ये माना जा रहा है कि अभी तक बीजेपी की जो बढ़त है वो आने वाले राउंड में क्या रहेगी या नहीं। लेकिन अगर विपक्ष की पार्टियों की बात करें तो फिलहाल सपा, बसपा, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो फिलहाल अभी बीजेपी से नीचे हैं। पूनम यादव जो सेकंड लीड मानी जा रही थी वो फिलहाल अभी बीजेपी से नीचे हैं। तो ऐसे में अब देखना यह है कि जो तीसरे राउंड की फिलहाल अब काउंटिंग शुरू हुई है उसमें बीजेपी का क्या ये बढ़त बना रहता है। साथ जुड़ गए हैं अश्विनी, अभी झांसी में कैसे समीकरण बन रहे हैं? कौन आगे कौन पीछे, विपक्षी कहां पर खड़े हैं और ग्राउंड जीरो से क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? बाहर जाए तो फिर जिस ढंग से बाहर जाएंगे उसी ढंग से चेकिंग। देखिए, झांसी में तकरीबन 11 राउंड की जो मतगणना हो चुकी है, उस मतगणना में जो भाजपा के प्रत्याशी है बिहारी लाल आर्य, वो अपने जो विरोधी दल है उनसे बहुत ज्यादा आगे चल गए हैं। तकरीबन 32,000 वोटों की जो लीड है वो ले ली है भाजपा प्रत्याशी ने। तो 1,15,000 के आसपास की जो मतों की काउंटिंग हो गई है उसमें 62,000 के आसपास जो मत है वो